एपिसोड 4 स्पेकुलेशन क्रैशेस एंड रेगुलेशन। अब तक हमने देखा कैपिटल इवॉल्व हुआ, आईपीओ ने एक्सेस डेमोक्रेटाइज किया, लिक्विडिटी क्रिएट हुई, स्केल एक्सेलरेट हुआ। लेकिन हर सिस्टम का स्ट्रेस टेस्ट तो होता ही है ना। मार्केट का स्ट्रेस टेस्ट क्या था? स्पेकुलेशन। आज हम डिकोड करेंगे स्पेकुलेटिव फीवर, द 1929 कोलैप्स लॉजिक, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, रेगुलेटरी आर्किटेक्चर, इंडिया स्ट्रक्चर गार्डरेल्स। लेट्स बिगिन। स्पेकुलेशन फीवर। स्पेकुलेशन खुद में प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेक्टेशन फ्यूचर का होता ही है। प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब प्राइस वैल्यू से डिस्कनेक्ट हो जाता है। 1920s अमेरिका में लेवरेज इजी था, स्टॉक मार्जिन्स पे खरीदे जा सकते थे, नैरेटिव्स था ग्रोथ परमानेंट है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का पैटर्न है। यूफोरिया क्रिएट्स ब्लाइंडनेस, और जब ब्लाइंडनेस सिस्टमैटिक हो, क्रैश इनएविटेबल हो जाता है। द 1929 कोलैप्स लॉजिक। 1929 में यूएस मार्केट क्रैश हुआ, प्राइसेस कोलैप्स हुए, लेवरेज अनविंड हुआ, बैंक फेलियर स्टार्ट हुए, क्रेडिट फ्रीज हो गया, ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ। ये सिर्फ प्राइस फॉल नहीं था, ये स्ट्रक्चरल कॉन्फिडेंस कोलैप्स था। इस क्राइसिस के बाद यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एस्टैब्लिश हुआ 1934 में। लेसन सिंपल था, मार्केट्स फ्रीडम पे चल सकते हैं, लेकिन सर्वाइवल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, और स्ट्रक्चर तब आता है जब ट्रांसपेरेंसी मैंडेटरी हो। When one side knows more। क्रैश के बाद एक हार्श रियलिटी सामने आई। कंपनीज एक्यूरेट डिस्क्लोजर नहीं कर रहे थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओपेक थे, इनसाइडर्स एडवांटेज में थे, रिटेल ब्लाइंड था, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ट्रस्ट डिस्ट्रॉय करता है, और ट्रस्ट के बिना कैपिटल मार्केट्स फंक्शन नहीं करते। यहाँ से डिस्क्लोजर नॉर्म्स इवॉल्व हुए, ऑडिट्स मैंडेटरी हुए, प्रोस्पेक्ट्स स्टैंडर्ड टाइट हुए। रेगुलेशन मार्केट का एनिमी नहीं, कॉन्फिडेंस का फाउंडेशन है। लेकिन फ्रॉड सिर्फ 1929 तक लिमिटेड नहीं था। ग्रीड फाइंड्स गैप्स। हर बुल साइकिल में सेम पैटर्न रिपीट होता है, प्राइस राइज, नैरेटिव्स हाइप, इजी मनी इल्यूजन, फिर मैनिपुलेशन, पॉन्जी स्ट्रक्चर्स, अकाउंटेंट ट्रिक्स, ऑपरेटर ड्रिवन स्पाइक्स। इंडिया में 1992 सिक्योरिटी स्कैम एक वेक कॉल था, सिस्टम को स्ट्रेंथन करना पड़ा। इस पीरियड के बाद सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को स्ट्रॉन्गर एनफोर्समेंट पावर्स मिले, सर्विलियंस सिस्टम अपग्रेड हुए, डिस्क्लोजर नॉर्म्स टाइटन हुए। यह एक क्रिटिकल इंसाइट है, मार्केट नेचुरली एफिशिएंट नहीं होते, उन्हें डिसिप्लिन रखना पड़ता है, और यही ले जाता है फाइनल लेयर पर। फ्रीडम विद इन फ्रेमवर्क। रेगुलेशन का पर्पस प्रॉफिट रिस्ट्रिक्ट करना नहीं है, ट्रस्ट प्रोटेक्ट करना है। मैंडेटरी डिस्क्लोजर्स, क्वार्टरली रिपोर्टिंग, लिस्टिंग कंप्लाइंसेस, ऑडिट ओवरसाइट। स्ट्रक्चर के बिना लिक्विडिटी क्योस बन सकती है, स्पेकुलेशन इनएविटेबल है, कोलैप्स ऑप्शनल है। डिफरेंस रेगुलेटरी डेप्थ। इंडिया का पोस्ट लिबरलाइजेशन फ्रेमवर्क कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर इवॉल्व हुआ, बिकॉज हिस्ट्री का लेसन ऑलरेडी अवेलेबल था। मार्केट नीड्स फ्रीडम टू ग्रो, बट दे नीड स्ट्रक्चर टू सर्वाइव। स्ट्रक्चर सस्टेन्स मार्केट। आईपीओ ने एक्सेस दिया, लिक्विडिटी ने स्पीड दी, स्पेकुलेशन ने एक्सेस क्रिएट किया, रेगुलेशन ने बैलेंस रिस्टोर किया। मार्केट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, विदाउट स्ट्रक्चर अनस्टेबल, विद स्ट्रक्चर इट इज स्केलेबल। नेक्स्ट एपिसोड में हम रिच करेंगे एक अनकंफर्टेबल रियलिटी। आईपीओ फिनिश लाइन है, रियल एसिमेट्री अपसाइड लिस्टिंग से पहले होता है। अगर आप मार्केट को सिर्फ बुल रन के लेंस से देखते हो तो ये कन्वर्सेशन शायद आपके लिए नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो क्रैश के लॉजिक को समझना चाहते हैं, जो स्ट्रक्चर देखते हैं, सिर्फ चार्ट्स नहीं। अगर आप उनमें से हो तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जो रेगुलेशन को रिस्ट्रिक्शन समझते हैं, और सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे रियल पोजीशनिंग की।